Hello dear students, today we will discuss class 8 English reader chapter number 2. The name of the chapter is the world in a wall. एक दीवार पर संसार, दीवार पर संसार. In last video I have told you about the summary of the chapter and I have taught you to hear, and today and in this video I will teach you from here. So okay students, open page number 15 and get ready. With infinite care I maneuvered the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa with infinite care, मतलब काफ़ी केयर से. विद इन्फाइनेट केयर मतलब अनिश्चित केयर से. आई मैनओवर्ड, मैंने इनको काफ़ी चतुराई से इनको पकड़ लिया. द मदर एंड फैमिली, आई मैनओवर्ड द मदर एंड फैमिली इनटू ए मैच बॉक्स. मैंने काफ़ी चतुराई के साथ, बड़ी सावधानी से मैनओवर्ड पकड़ लिया मदर एंड फैमिली इनटू ए बॉक्स. माँ के साथ साथ पूरा परिवार मैंने बहुत चतुराई के साथ एक मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिब्बी में पकड़ लिया, बंद कर लिया. एंड देन हरिड, और जल्दी से ले गया टू द विला मतलब मैं अपने कमरे में ले गया, घर ले गया जहाँ मैं दूसरे जो जानवर थे उनको पाले हुए था. उससे भी हटके मैं अपने कमरे में ले गया. मतलब विला मतलब होता है जहाँ मेरा बेडरूम था, जिस कमरे में मैं रहता था, वहाँ जल्दी से ले गया. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. But it was rather unfortunate, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है. That just as I entered the door, जैसे ही मैंने दरवाजे में प्रवेश किया, lunch should be served, लंच परोसा जा चुका था. मीन्स जैसे मैंने बिच्छू और बिच्छू के सभी जो बच्चे थे, पूरा परिवार था, उसको मैं एक माचिस की डिब्बी में पैक किया बहुत फुर्ती से, बहुत चतुराई के साथ, और वहाँ से तेज़ी से भागा अपने कमरे के लिए. जैसे ही मैंने अपने कमरे के गेट में एंटर किया तो मुझे पता चला कि वहाँ लंच परोसा जा चुका है. सब जो परिवार है सब लोग लंच करने के तैयार है और लंच सर्व किया जा चुका है. However, I placed the matchbox carefully. However, जैसे तैसे I placed में रखा the matchbox carefully. माचिस का डिब्बी थी, माचिस बॉक्स था, मैच बॉक्स था, वो उसको मैंने बड़ा सावधानी से वहाँ रखा. मैच बॉक्स को रखा ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस का मतलब होता है लकड़ी से बनी हुई चारों ओर की दीवारों से, जो चारों तरफ दीवारें बना के लकड़ी से हम एक अलमारी बना देते हैं. इन ड्राइंग रूम मतलब बैठने के रूम में, जहाँ सब लोग बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, उस रूम में एक ड्राइंग था, मतलब एक मेंटल पीस था. मेंटल पीस का होता है जिसको बोलते हैं तहखाना, अलमारी. तो अलमारी बोलते हैं जिसमें कुछ सामान रखते हैं, जो लकड़ी से बनी होती है, जैसे चार दीवारें होती हैं लकड़ी से बनी होती है. उसमें मैंने इसको बड़ी सावधानी पूर्वक इस माचिस की डिब्बी को रख दिया जिसमें बिच्छू था और बिच्छू के बच्चे थे. सो डैट द स्कॉर्पियन शुड गेट plenty ऑफ एयर एंड मेड माई वे डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील. सो डैट ताकि स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू शुड गेट plenty ऑफ एयर, ताकि वो बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से plenty ऑफ एयर मैंने कंप्लीट रूप से हवा ले सके, पर्याप्त उनको हवा मिल सके. एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और मैंने
और मैं अपने डाइनिंग रूम को चला गया एंड ज्वाइन माई फैमिली फॉर मील, और भोजन के लिए मैंने अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लिया। मैंने बिच्छू को ड्राइंग रूम में एक अलमारी में रख दिया ताकि वो एक पर्याप्त हवा ले सके, उनको वायु मिल सके, और फिर वहाँ से मैं अपने डाइनिंग रूम में चला गया। डाइनिंग रूम में होता है जहाँ भोजन करते हैं, और मैं अपने परिवार के साथ लंच मैंने ज्वाइन कर लिया, मतलब मील मतलब भोजन को ज्वाइन किया। डॉयडलिंग ओवर माई फूड, डॉयडलिंग मनी आप समय बर्बाद करते हुए, समय नष्ट करते हुए। फीडिंग रोजर्स surreptitiously अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग। मैं भोजन के टाइम पे क्या सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। फीडिंग खिला रहा हूँ, रोज़र क्या है, एक रोज़र कुत्ते का नाम है जो एक टेबल के नीचे बैठा हुआ है। सरस्पेशली फीडिंग खिला रहा था रोज़र में कुत्ते को। रोज़र है जिस कुत्ता है, कुत्ते का नाम रोज़र है जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा हुआ है, मैं उसको खाना खिला रहा हूँ। सरप्टिटियसली मतलब चोरी चुपके मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ और टाइम पास कर रहा हूँ। अंडर द टेबल में टेबल के नीचे जो कुत्ता बैठा हुआ है उसको मैं चोरी से खाना खिला रहा हूँ। एंड डॉडलिंग ओवर माई फूड, और अपने भोजन के टाइम में मैं अपना सब टाइम पास कर रहा हूँ। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यू, और परिवार का जो आपस में जो परिवार के लोग बहस कर रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूँ। फैमिली आर्ग्यू मतलब परिवार के सदस्य जो आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूँ। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एग्जाइटिंग न्यू कैप्चर्स एट लास्ट Larry having finished fetched the waste papers from the clipboard room and standing back in the corner he put them in a form of pile and picked up the matchbox he had brought to burn them। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं पूर्ण रूप से भूल गया। अबाउट माई एग्जैक्टिंग न्यू कैप्चर, मैंने जो नए प्राणी पकड़े थे, जो इंसेक्ट पकड़ा था, नए जो बिच्छू पकड़ा था, मैं उसके बारे में भूल गया। नए प्राणी पकड़े थे मैंने, मतलब एक बिच्छू का परिवार पकड़ा था, उसके बारे में पूर्ण रूप से भूल गया। मैं खाना खाते वक्त, टाइम पास करते वक्त, कुत्ते को खाना खिलाते हुए, और फैमिली की जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैच चल रही थी, उसको सुनते वक्त मैं पूर्ण रूप से उस जो नया परिवार पकड़ा था मैंने, बिच्छू पकड़े थे, उसके बारे में बिल्कुल भूल गया। एट लास्ट आखिरकार लैरी, सिस्टर का नाम है इसकी लैरी, हैविंग फिनिश मानी भोजन को फिनिश करने के बाद, फेच द वेस्ट पेपर, और उसने जो वेस्ट पेपर थे उनको फेंक दिया, फ्रॉम द क्लिपबोर्ड रूम से, क्लिप बोर्ड है वो एक रूम है, क्लिप बोर्ड के रूम में से उसने कुछ पेपर को लगा रहा, वेस्ट पेपर को लगा रहा, और वहाँ से उनको फेंक देती है। एंड स्टैंडिंग बैक इन द कॉर्नर, और एक पीछे कोने में खड़े होकर, ही पुट देम इन द फॉर्म ऑफ पाइल, और उन जो पेपर वेस्ट पेपर थे उनका एक ढेर बना देती है, ढेर इकट्ठा कर देती है। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स उठाती है। ही हैड ब्राउड टू, हीमन जो लैरी जो है लड़के का नाम है, एंड ही हैड ब्राउड टू वन देम, और उन सभी कागज को जलाने के लिए मेंटल पीस से माचिस उठाती है, मतलब माचिस उठाता है। ऑब्वियसली ऑफ माई impending doom, I bought him interestedly as still talking glibly he opened the matchbox। मैं लैरी क्या करता है, लैरी खाना खाने के बाद जो क्लिप बोर्ड रूम में पेपर पड़े हुए हैं, वेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, उनको वहाँ से उठाता है और बाहर को फेंक देता है, और उनको एक ढेर इकट्ठा कर देता है, ढेर कर देता है। और ढेर को जलाने के लिए मेंटल पीस से जो मैंने माचिस बॉक्स रखा था उसको उठा के लेके आता है उन पेपर को जलाने के लिए जिसमें बिच्छू रखा हुआ है। ऑब्वियसली ऑफ माई इम्पेंडिंग डूम,
मतलब मैं काफ़ी इम्पेंड बेचैन हूँ। आई वॉच मैं देखता हूँ हिमा इसको इंटरेस्टेडली, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट दे, मतलब रुचि से मैं उसको देख रहा हूँ। स्टिल टॉकिंग ग्लाइबली, और मैं बुदबुदा रहा हूँ, मैं उसे कुछ कहने जा रहा हूँ, रुको रुको। ही ओपन द मैच बॉक्स, और वो मैच बॉक्स को खोल देता है। जो वेस्ट पेपर है उसका जो ढेर है उसको जलाने के लिए वो मेंटल पीस से, मतलब एलवारी से माचिस बॉक्स लेके आता है पेपर को जलाने के लिए। मैं बड़ा बेचैनी से उसको देख रहा हूँ और मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, बुदबुदाता हूँ। तब तक वो क्या है, ही ओपन द मैच बॉक्स, वो मैच बॉक्स को ओपन कर देता है। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट्स इनफ, एंड फ्रॉम हियर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस एंड राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।